हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज आप देखोगे 2019 से लेकर 2025 तक के विज्ञान यानी क्लास 10th के साइंस के सारे क्वेश्चन पेपर। तो ये उत्तराखंड बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर है ये हम आपके लिए लेके आए हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले तो हमें निर्देशांक देखने होते हैं, निर्देश देखना होता है कि इसमें निर्देश क्या क्या दिया हुआ है, यानी इंस्ट्रक्शन क्या है, पेपर के कितने क्वेश्चन हैं और उनके जो मार्क्स है वो कितने हैं। तो इस पेपर में जो टोटल क्वेश्चन हैं, सभी प्रश्न हैं, वो है 30 और उनके जो मार्क्स हैं वो उनके सामने दिए हुए हैं, सम्मुख दिए हुए। और पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको 4 विकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है? 7 से, पहला ऑप्शन है 7 से ज़्यादा होता है, या 7 से कम होता है, या 7 के बराबर, और या 14 के इक्वल। और इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है CH3OH या CH3CHO या C2H5OH या CH3COOH। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है? तो कॉर्निया है, या परितारिका, या पुतली, या दृष्टि पटल। इसी प्रकार से आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है, एम्पियर, या वोल्ट, या जूल। जल्द से हम इन सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर भी लेके आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? जंतु हार्मोन यानी एनिमल हार्मोन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, या जिबेरेलिन, या थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य अवयव है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मेथेन, या एथेन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उस धातु का नाम और प्रतीक लिखिए जो सामान्यतः ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु यानी मेटल और अधातु यानी नॉन मेटल। तो यहाँ धातु का नाम पूछा है और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 1 मार्क्स का, जन्म की मूल घटना क्या है? यानी व्हाट इज़ द बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। ये भी 1 मार्क्स में है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए, यानी 2 यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? दोस्तों ये उत्तराखंड का जो क्वेश्चन जो आता है बोर्ड परीक्षा में, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। तो सबसे अच्छी सलाह यही है कि आप 10-5 साल के जितने भी पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इन क्वेश्चन पेपरों से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप इन्हीं क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर हल कीजिएगा। और वैसे हम इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 था प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है नाभिकीय ऊर्जा के रूप में उपयोग होने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और 2 उपयोग लिखना है, यानी केमिकल फार्मूला ऑफ 2, एक तो आपको केमिकल फार्मूला लिखना है और एक इसके 2 यूजेस लिखने हैं बेकिंग सोडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति आधार पर निम्न यौगिकों के नामकरण कीजिए। तो यहाँ पर आपको इसके नामकरण करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9th का क है कि ऑटो ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम। ये भी 1 मार्क्स में है। और ख है लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 10 है रक्त दाब क्या होता है और सामान्य प्रकुंचन दाब तथा अनुशीतलन दाब लगभग कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 20 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 13 है 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो इसका आपको कारण लिखना है, 1 मार्क्स में पूछा है। वो 13 का ख है कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का क है मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि
के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। और ख है 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 है, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं और इसे उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या होता है जब केवल रासायनिक, यहाँ पर क्या लिखना है, केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। जैसे क्या होता है जब रक्त तप्त लोहे पर भाप प्रभावित की जाती है। नेक्स्ट है, मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। यहाँ पर आपको केवल केमिकल इक्वेशन लिखना है। ग है कि विरंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया की जाती है, तो आपको इसके लिए भी रासायनिक अभिक्रिया देनी है, केमिकल इक्वेशन देना है बना के। और अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। भर्जन क्या होता है, रोस्टिंग, और निस्तापन क्या होता है, और अमलगम क्या होता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें एक ना एक की डेफिनेशन हर बार पूछी ही जाती है, आ ही जाता है एक ना एक क्वेश्चन तो। और आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए, लेकिन आवर्त सारणी तो हटा दिया गया है, तो ये क्वेश्चन तो आने की संभावना है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है आवर्त सारणी में, इसका ये भी आवर्त सारणी से है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तत्व m आवर्त सारणी के तीसरे समूह में है, इसके ऑक्साइड का सूत्र लिखिए, ये भी आवर्त सारणी से है। इसके बाद है निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है, जैसे NH3 की और H2S की और F2 की, इनकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है। और क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वपरागण एवं परपरागण से आप क्या समझते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां जो प्रश्न है वो है, तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाएं। इसमें क्या क्या दर्शाना, केंद्रक, न्यूक्लियस और ध्रुमिका और तंत्रिकाक्ष। अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की संरचना एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 21 क है, कायिक प्रबंधन द्वारा उगाए जाने वाले दो पौधों के नाम लिखिए। और ख है, समजात व समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिए गए परिपथ आरेख में गणना करनी है। तो जैसे कि आप आरेख देख रहे होंगे, यहाँ 24 वोल्ट की बैटरी लगी है और फिर ऊपर दो श्रेणी क्रम में 20 ओम और 10 ओम के दो प्रतिरोध है, और फिर दो श्रेणी क्रम में 5 ओम और 25 ओम के दो प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो आपको परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है और परिपथ में प्रभावित कुल धारा ज्ञात करनी है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। क्वेश्चन नंबर 23, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। तो यहाँ 3 चीज़ ज्ञात करनी है, इसलिए 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है। अथवा में क्वेश्चन है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं और स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक और किसका सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हमारे वायुमंडल में ओजोन परत कैसे बनती है, रासायनिक समीकरण लिखिए और ओजोन परत का क्या महत्व है ये भी आपको बताना है। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, कार्बन के 2 अपर रूप के नाम 1 मार्क्स में, यानी 25 का क, ख, ग, ग, ठीक है, ये 4 यहाँ पर दिए हुए हैं। एक्वारेजिया किन 2 अम्लों का ताज़ा मिश्रण होता है। एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक और ये 2 अम्लों का मिक्सचर होता है। और गौ में उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, एक उदाहरण दीजिए। और गौ है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 26 है, समजात श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है। और ख है, रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं और निम्न अभिक्रिया में उपचेत और अपचेत पदार्थ को बताइए। और अथवा में यहाँ पर है, निम्न रासायनिक सूत्र लिखने हैं, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ख में अपमार्जक, इन पर टिप्पणियाँ लिखनी है, अपमार्जक क्या है और संचारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन तथा मुकुलन से आप क्या समझते हैं।
और ख में परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। और 28 में है आपका विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाना है और इसके सिद्धांत व कार्यविधि को भी समझाना है। और अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि दो विद्युत बल्ब ए तथा बी में क्रमशः 60 वाट और 220 वोल्ट तथा एक 100 वाट का है और 220 वोल्ट अंकित है, इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। और ख में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित दो युक्तियों के नाम लिखिए। ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29 और 29 में दूरदृष्टि दोष क्या है और इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ख में है प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है और कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। और वायु में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और इसी प्रकार से ये भी 2 मार्क्स के अंडर क्वेश्चन है। और 30 आपका जो 30वां क्वेश्चन है वो है चिपको आंदोलन क्या है और हमें वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। और ख है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत तथा नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण देकर समझाइए। और अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन क है जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थों से आप क्या समझते हैं। और ख में है हमें संसाधन के प्रबंध की आवश्यकता क्यों है, क्यों आवश्यक है, इसको आपको समझाना है। तो इस प्रकार से भी 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन है। और अब हम देखेंगे 2020 यानी 2020 में टोटल 30 क्वेश्चन हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और उनके जो मार्क्स हैं उनके सामने दिए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। दूसरा है किसी विलयन का पीएच स्केल क्या प्रदर्शित करता है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित होता है, परिवहन, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चुंबक के चारों ओर वो क्षेत्र जिसमें उसके बल को संसूचन किया जा सकता है क्या कहलाता है, विद्युत भैभव क्षेत्र कहलाता है या चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है या दिशा क्षेत्र या उदासीन क्षेत्र। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है या फोकस दूरी या वक्रता केंद्र या मुख्य अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं या अपमार्जक या उपभोक्ता या स्वयंपोषी। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और यह है कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो क्या कहलाती है, जो एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा। और क्वेश्चन नंबर 3 है पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों युक्त पुष्प क्या कहलाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है और बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित होती है, बल्ब की शक्ति ज्ञात करनी है। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत का नाम बताइए और फिर संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकते हैं, उनके नाम बताने हैं। फिर स्वयंपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर होता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है और फिर 11 है हाइड्रा में मुकुलन के वो चित्र से समझाना है। और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में विद्युत धारा परिभाषित करना है और उसका मात्रक भी लिखना है। 14 में जल का अपवर्तनांक बताना है। मैं सारे क्वेश्चन पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा है, आप वीडियो पॉज करके एक क्वेश्चन को देखकर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यदि आप 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपको बहुत ही, देखो यहाँ पर देखो एक बार रिजा पिछले पेपर में भी आया था और यहाँ भी आया है 18 क्वेश्चन में। प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया, प्रकाश अनुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 21 उभयलिंगी पुष्प का अनुदैर्घ्य काट चित्र से आपको समझाना है। और यहाँ मानव पाचन तंत्र भी ऑप्शन में दिया है जिसमें आपको पीत नली, आमाशय और ग्रसिका ये दर्शाने हैं। निम्न में संक्षिप्त टिप्पणी
प्लेटलेट्स क्या है, लसिका क्या है, इसमें आपको बताना है। और इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन है। और इंद्रधनुष बनने की घटना को समझाइए। और यहाँ पर दोबारा टिप्पणी आ रही है नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा पे। दो उत्कृष्ट गैसों के नाम है मैंडलिप, ये तो आवर्त सारणी का जो क्वेश्चन है इसे ये तो हटा ही रखा पूरा। सोडियम एथोक्साइड का एक रासायनिक सूत्र। ऊष्मक्षेपी ऊष्माशोषी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ रासायनिक सूत्र और उनके उपयोग है, धोने का सोडा एंड बेकिंग सोडा। और इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। जनित्र का सिद्धांत क्या है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। तो इस प्रकार से ये सारा क्वेश्चन था। बांध बनाने किन्हीं 4 लाभों के नाम लिखिए। बांध बनाने से जो लाभ होते हैं उनको यहाँ पर लिखना था। पोषी स्तर क्या है और एक आहार श्रृंखला में उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो इस प्रकार से ये था आपका 2019 का पेपर। तो 20 का हमारा हो गया है और अब हम देखेंगे 22 का, क्योंकि 21 में पेपर हुआ नहीं था, कोरोना के समय था उस समय, तो उस समय पेपर तो हुआ नहीं था, तो वो पेपर भी अवेलेबल नहीं है, आया नहीं था वो पेपर, तो कहाँ से होगा। ठीक है, तो हम सीधा 22 का देखते हैं। और 22 में भी 30 प्रश्न हैं और आप एक एक प्रश्न को वीडियो पॉज करके एक एक प्रश्न को आसान से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ रीडिंग करने में बहुत टाइम लग रहा है। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आपको इन सारे क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए है तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट करके इन सारी PDF को ले सकते हैं बिना किसी अमाउंट के। ये सारी PDF आपको फ्री प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि हमारा मकसद एक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना है और इसी के तहत हम जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं वो बिल्कुल फ्री रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं 13 में ओम का नियम, और अभी हमने पहले भी ओम का नियम देखा था। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यहाँ पर आया है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम आए हैं। और हमें वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए, आप देख रहे होंगे ये क्लाइमेट चेंज जो इतना हो रहा है क्यों हो रहा है, और इससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जंगलों को बचाने के लिए, वन्य जीव वगैरह। तो इस प्रकार से आप ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। आवर्त सारणी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप उसे ना ही करें तो सही है, क्योंकि आपका वो चैप्टर हट चुका है। देखो यहाँ पर एक ऐसी धातु का नाम पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ होता है, समझाइए। क्वेश्चन 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। मानव उत्सर्जन तंत्र का साफ और स्वच्छ चित्र बनाना है, और इसमें वृक्क, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय ये सारे पार्ट्स को दर्शाना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न था आपका। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन। मैं बिल्कुल स्लोली इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप पॉज करके आराम से इसे देख सकें। तो ये था आपका 22 का, और इसके बाद आप देखेंगे हम 23 का। तो इस प्रकार से 22 का पेपर था, 21 का पेपर था नहीं, और सीधा हमने 22 का देखा। और अब हम देखेंगे 23 का। तो अब हम देखते हैं 23 का। 2023 विज्ञान क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड। और इसके जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, एक विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इस विलेन का pH मान कितना होगा, संभावता कितना होगा। तो फिर पूछा है एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र, और निम्नलिखित में से उपविधर्मी ऑक्साइड पूछा हुआ है, और पादप हार्मोन पूछा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा जल्दी स्क्रॉल करते जाता हूँ। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है, ये देखो ये कितनी बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। उस धातु का नाम बताइए, सामान्य ताप द्रव अवस्था में पाई जाती है। आवर्त सारणी है। रक्तदाब का मानव इस तंत्र का द्वारा किया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए मुख्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। प्रकाश संश्लेषण है, दूरदृष्टि दोष है, चिपको आंदोलन है। 2 बार ये क्वेश्चन आ गया। कार्बन के 2 अपर रूप 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन।
इस प्रकार से आप देख सकते कई सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं वीडियो को आराम से पॉज करके। उदासीनीकरण अभिक्रिया आई है, रेडॉक्स अभिक्रिया आई है, समझा श्रेणी, समझात और समरूप अंग, अभी ये क्वेश्चन भी है, पुनरुद्भवन ये क्वेश्चन भी हमने देखा था, परागण निषेचन ये भी देखा था, तंत्रिका कोशिका ये भी देखा था, विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र। तो इस प्रकार से आप देख रहोगे कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप इन सारे प्रश्न को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। और अब हम देखेंगे 24 का। तो ये आप देख सकते हैं ये 24 का है और इसमें भी 30 प्रश्न हैं। यहाँ एथेन का आणविक सूत्र C2H2 है, इसमें सहज संयोजक आवन पूछा हुआ है। ऑप्शन 1 में 6, ऑप्शन 2 में 7 और 3 में 8 और 4th में 9। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। उस धातु का नाम और प्रतीक देखो कितनी बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस क्या है? एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण कितनी बार आ गया? बल्ब के तंतु किस धातु से, जो उसका बल्ब का जो वो होता है अंदर का जो तंतु होता है वो किससे निर्मित होता है? टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? वो पीछे जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि किस धातु से बना हुआ है, तो टंगस्टन से बना होता है। और यहाँ पर पूछा टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि उसका जो गलनांक है बहुत उच्च होता है तो पिघल नहीं जाता है वो, नहीं तो फिर पिघल जाता बल्ब फट जाता। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 धावन सोडा है, अधातुएं। तो इस प्रकार से यहाँ द्विखंडन बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है? स्वपरागण परपरागण क्या है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। इस प्रकार के ये सारे भी जितने भी क्वेश्चन हैं सारे रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पर मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र आ रखा है जिसमें ब्रिक, किडनी यानी और आपका मूत्रवाहिनी और मूत्राशय को दर्शाना था। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। या खनिज और अयस्क क्या होते हैं, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। और लास्ट आपका क्वेश्चन 30, इसमें आपका परिपथ दिया हुआ है जहाँ पर आपके परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है और उसकी कुल विद्युत धारा निकालनी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे 24 की यानी 2024। तो ये आपका लास्ट पेपर है और इसके बाद आप देने वाले 2026 का पेपर। तो 25 में जो प्रश्न आए हैं एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इसका पैटर्न आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन है उसमें बहुत कम रिपीट हो गए, एक आध क्वेश्चन आ सकता है रिपीट होके, क्योंकि पिछले साल का पेपर रिपीट नहीं होता है। उससे पहले के जो पेपर हैं उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और जहाँ तक उत्तराखंड के हमने सारे पेपर देखे हुए हैं तो ये तो पता लग ही गया कि इसमें काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है और तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का चित्र बनाने के लिए आया है। मानव मस्तिष्क के 3 मुख्य भागों का नामोल्लेख कीजिए और प्रत्येक के कार्य भी बताना है। स्नेल का अपवर्तन का नियम आया है। चुंबकीय क्षेत्र का है कोई 2 गुण लिखने हैं। पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से की जाती है, ये आपको बताना है। रासायनिक समीकरण से एथेनोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया की जाती है। भर्जन और निस्तापन क्या है? एस्ट्रीकरण और IUPAC नेम आ रखा है।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम क्वेश्चन सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। और ये आपका लास्ट पेपर था। इसी प्रकार से और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। हमारे साथ बने रहिए। और आज का आखिरी चैप्टर ये था, यही आपका पेपर था। मिलते हैं नए एक टॉपिक पे या नए एक पेपर के साथ।